आप लोगों ने सुना होगा और अक्सर लोग कहते रहते हैं कि आप किसी से कह दो कि भैया वहाँ कथा हो रही है तो चलो सुन आते हैं चल के। लोग कहेंगे कि ये माइक के माध्यम से इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के द्वारा हमारे घरों तक आवाज आ रही है, हम कथा को यहीं से सुन पा रहे हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं मेरे खेतों में भी सुनाई दे रहा है, कुछ कह रहे हैं मेरी दुकानों में भी आवाज आ रही है। तो जब आवाज यहाँ तक आ रही है तो हम कथा तक क्यों जाएं, अक्सर लोग कहते हैं। तो इसी कारण लोग कथा पांडाल में कम ही जाते हैं कि जब इतनी अच्छी आवाज यहाँ आ रही है, कथा सुनाई दे रही है, तो हम वहां पर क्यों जाएं। पर महाराज आप विचार कीजिए कि जो कथा आप अपने घर से बैठकर सुन रहे हैं और जो कथा आप पांडाल में आकर श्रवण करेंगे उसमें बहुत बड़ा अंतर है। कैसे? अब विचार कीजिए, अगर कथा का लाभ दोनों जगह सेम हो, एक जैसा हो, तो क्यों ये पांडाल लगवाया जाए, सुंदर सा मंच बनवाया जाए, इतनी व्यवस्था की जाए। अगर लाभ सेम होगा, एक जैसा होगा, तो फिर क्यों इतनी सजावट होगी, क्यों दरबार सजाया जाएगा, नाना प्रकार की व्यवस्थाएं होंगी। ये आप विचार कीजिए। तो अगर आप पांडाल में आकर कथा श्रवण करेंगे तो इसका आपको विशेष लाभ मिलेगा। क्या लाभ मिलेगा? बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जिन्होंने अभी तक ये नहीं सोचा कि हम कथा सुनने जाएं, अगर उनके कानों में ये शब्द पड़ रहे हैं तो वो विशेष इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि कथा पांडाल में अगर आप कथा सुनने आएंगे तो आपको किस किस चीज की प्राप्ति होगी, यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा। तो बड़ा प्यारा भाव है कि तत्रेव गंगा जमुना चबेड़ी गोदावरी सिंधु सरस्वती छा और सरबाड़ी तीर्थाड़ी बसंत तत्र यत्र चित्योदार कथा प्रसंगा। तो भक्तों, अगर आप पांडाल में आकर कथा का श्रवण करेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा। तत्रेव गंगा जमुना चबेड़ी, कथा पांडाल में जहाँ भगवान की कथा होती है वहां पर गंगा, यमुना, नर्मदा, सरस्वती सारी नदियां उपस्थित होती हैं, सारे तीर्थ यहाँ पर उपस्थित होते हैं, समस्त देव धाम यहाँ पर उपस्थित होते हैं। सर्वाणि तीर्थानि वसंत, सारे तीर्थ, सारे देव, सारी पावन नदियां, सब कुछ यहाँ पर उपस्थित होता है। और इतना तो आप सभी जानते होंगे कि जहाँ जहाँ पर मेरे राम जी की कथा होती है वहाँ वहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज सदैव उपस्थित रहते हैं। राम कथा सुनिवे को रसिया। तो अगर आपको ये सारे लाभ प्राप्त करने हैं तो आप कथा पांडाल में आकर कथा का श्रवण करें, और जिन्हें ये लाभ नहीं चाहिए वो अपने घरों में बैठे रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री सीताराम।